वेलकम टू योर एक्सलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। हिंदी में बोले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट शिक्षा पर। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए एक्सलेंट शिक्षा, और यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जिस पर आपको सभी नोट्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स क्लास 9 से लेकर के 12 तक मिल जाएंगे। आपको जैसे भी 12th क्लास का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, 10th क्लास का साइंस और मैथमेटिक्स, बाकी और सब क्लास का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर डेली अपडेट देते रहते हैं, जो भी अपडेट आपका रहता है। साथ ही हमारी जो अभी सीरीज चल रही है जो केमिस्ट्री की, हम उसको आज आगे लेकर के चल रहे हैं। और यूट्यूब चैनल के लिए आपको करना क्या, आप एक्सलेंट शिक्षा जब सर्च करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर ये शो करेगा। देखो एक्सलेंट शिक्षा, और इसमें आपके सामने शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 10+ फॉलोवर। अभी आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है तो 19 सब्सक्राइबर हो गए हैं 20 वीडियो पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम आपको कंटेंट वैल्यूएबल दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं आपको प्लेलिस्ट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग ये सब वीडियो देखिए, क्योंकि एक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसका एक टेस्ट पेपर बचा है, टेस्ट पेपर जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, और वो मैं यहाँ पर वेबसाइट में दे दूंगा आपको। सारे के सारे क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि अभी एक ही चैप्टर है तो मैं दोनों चैप्टर को सोच रहा हूँ एक साथ में ले लूँ। बाकी जो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं यहाँ पर सब चीज़ अपलोड कर दूंगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से आपका जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है भाई न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने दिए हैं 2 वीडियो, मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब आज हम आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और वो चैप्टर है आपका, देखो यहाँ पर केमिस्ट्री में जाकर के आप नोट्स देख सकते हैं उस चैप्टर के। उस चैप्टर का नाम है आपका, देखो दूसरा चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है, देखो विलियन के बाद हमारा है विद्युत रसायन। हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये हमारा नोट्स, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको नोट्स यहाँ से रीड करने हैं तो आप यहाँ से इन सभी हेडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अच्छे से आप कॉपी बना करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और चलते हैं इस अच्छे चैप्टर की ओर, क्योंकि ये चैप्टर आपका छोटा सा चैप्टर है और 8 नंबर लेकर के बैठा है। कितने नंबर लेकर के बैठा है, छोटा सा चैप्टर 8 नंबर, देखो सॉरी 7 नंबर का है ये चैप्टर। ठीक है, और ये 7 नंबर आपका छोटा चैप्टर दे करके जाएगा आपको। मोस्टली इससे जो आपके आते हैं भाई, नैनट समीकरण आएगी और न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, और कुछ परिभाषा भी आ जाती हैं। ये जो सब चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, नेक्स्ट में मिलेंगी, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। तो चलते हैं, एक एक हेडिंग को अच्छे समझने का कोशिश करते हैं। तो पहली हेडिंग सीखेंगे हम यहाँ पर, विद्युत रसायन क्या होता है, मतलब आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा वो बताएंगे। फिर इलेक्ट्रोड के बारे में बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। उसके बाद आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोड एवं इसके प्रकार, भाई इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार होते हैं और आपकी बुक में कौन कौन से पढ़े जाएंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव और विभव को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, इन तीनों चारों हेडिंग से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और वो मोस्टली क्या मिलता है, इलेक्ट्रोड को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, देखो या तो आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर खाली ये मिल जाएगा, या फिर प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। कभी कभी तो ये परिभाषा ही पूछ लेता है, विद्युत रसायन की परिभाषित कीजिए, विद्युत रसायन की परिभाषा बताइए। तो चलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग मैंने आप लोगों के लिए ली है कि विद्युत रसायन क्या होता है। विद्युत रसायन आपका क्या होता है, देखो जब भी आप है ना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, रसायन अभिक्रिया ले रहे हैं, मान लो आपने क्या किया, एक ए पदार्थ लिया, एक बी लिया। ठीक है, आपने कोई रिएक्शन की और आपका यहां पर ए बी बन गया, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। भाई क्या हो सकता है इसका उल्टा, आपने ए बी लिया और ए बी से कोई 2 पदार्थ टूट करके ए और बी बन गया। ठीक है, देखो ये 2 ही रिएक्शन हो सकती हैं, पहली रिएक्शन आपकी ये होगी या फिर दूसरी रिएक्शन आपकी ये हो सकती है। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होगी और उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो। ठीक है, क्या हो, विद्युत उत्पन्न हो, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित हो, या फिर कोई भी अभिक्रिया जिसके परिवर्तनों के कारण हमारे पास विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो।
इन सब के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, और वो भी कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का आपको पता है भाई, इसके अंदर आप धारा यूज कर लेते हैं, इसके अंदर आपको विभव मिल जाता है। ठीक है, और बैटरी वगैरह ये सब चीजें यहीं पर मिल जाती हैं। देखो आपको पता है ना कि जो आपके घरों में बैटरी यूज होती है ना, उस बैटरी के अंदर भी हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया से हमको क्या मिलते हैं? विद्युत धारा मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वो भी हम इसी के अध्ययन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक लॉजिकल मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, तो क्या बोलेगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत का अध्ययन किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा भाई। जब भी कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसके द्वारा हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। उसके जो भी अध्ययन करेंगे हम, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोड। ये भी आपका बहुत अच्छा मतलब हेडिंग है, और पेपर में 1 या 2 नंबर का ये पूछ लिया रहता है, 1 मार्क्स में भी कभी कभी आ रहता है, और इलेक्ट्रोड विभव तो आता ही रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड समझते हैं। देखो क्या होता है, अगर आप इसको देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, मान लो ये आपकी एक छोटी सी बैटरी है, फिर जो घरों में होता है ना बैटरा, उसको देखो ये बैटरा आपका है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा एक साइड आपका क्या होता है? प्लस का होता है, और एक साइड आपका इधर क्या होता है भाई? माइनस का होता है। ये तो आपको पता है। तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। ये आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। क्लियर? और देखो इलेक्ट्रोड या तो हमारे पास धनायन हो सकता है या फिर ऋणायन हो सकता है। अभी चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जब किसी धातु की छड़ को, मान लो हमारे पास कोई एक धातु की छड़ है, ठीक है, उसी धातु के लवणीय विलयन में, ये मान लो मैं बीकर ले लिया, ठीक है, और मान लो ये हमारे पास कोई भी धातु है, कोई भी एक धातु है, ठीक है, अगर मैं इस धातु को ले लेता हूं और इसी धातु के किस विलयन में? लवणीय विलयन में अगर आपने इसको मिला दिया, मतलब डुबो दिया, तो डुबोने के बाद इसके अंदर एक तो प्लस का बन जाता है और एक माइनस का बन जाता है। इसके अंदर क्या बन जाता है? एक प्लस का बन जाता है और एक माइनस का बन जाता है। तो ये जो आपके दोनों धनायन और ऋणायन बन जाते हैं, तो इस धातु की रोड को अब हम इलेक्ट्रोड कहने लगते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है, तो उसके सिरे एक धनात्मक और ऋणात्मक सिरे बन जाते हैं, और इस छड़ को अब हम क्या कहने लग जाते हैं? इलेक्ट्रोड कहने लग जाते हैं। और देखो यहीं पर मैं आपको बताता हूं, जब इसको हमारे पास प्लस और माइनस बन गया तो इसका एक विभव भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? जहां पर प्लस माइनस होता है वहां पर विभव बन जाता है, और इस विभव को आप इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अभी थोड़ा आगे आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। और देखो एक बार अगर हमारे पास प्लस माइनस, ये कन्फर्म नहीं है, देखो यहां पर माइनस भी होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि अगर आपको बैटरी चाहिए तो एक तरफ तो आपका प्लस होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा? माइनस होगा। अगर हमारे पास किसी किसी धातु में यहाँ पर प्लस बनता है और किसी किसी में हमारे पास क्या बनता है? माइनस बनता है। अभी ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड आपका प्लस माइनस के कारण विभव उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार अगर आपको कोई परिभाषा पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप? परिभाषा सुन लो एक बार ध्यान से। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु पर ऋण आवेश और धन आवेश आ जाता है, अतः विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। जितना ये आएगा ना आपके पास माइनस का, उतना ही आपका क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। इस प्रकार की छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्रत्येक सेल में इस प्रकार की 2 छड़ें होती हैं, एक धनात्मक और दूसरी क्या होती है? ऋणात्मक। एक को हम एनोड बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं भाई साहब जी? कैथोड, एनोड। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भाई कौन सा एनोड आपका माइनस का होता है, कौन सा कैथोड आपका प्लस का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोड एवं इसके प्रकार। यहां पर गलती से एवं छूट गया, ठीक है, एवं। अभी हम इलेक्ट्रोड के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के संभव हो सकते हैं? देखो लॉजिक देखो यहां पर, एक तो आपका हो सकता है भाई धातु और दूसरा धातु हो सकता है। ठीक है, एक आपका गैस का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, गैस का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। और तीसरा आपका होता है भाई धातु
और दूसरा कोई ऐसा पदार्थ जो ना घुलने वाला हो, और वो होगा आपका अविलेय धातु। क्या होगा? अविलेय धातु। ठीक है, और ये आपके 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं और भी हो सकता है। वो आपका जो हम इसी में पढ़ेंगे वो होता है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम OR भी शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, OR। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं ये तो हमें अभी पढ़ने को मिल भी जाएगा, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं और इन चारों के बारे में हम अपनी आगे वाली आने वाली क्लासों के पढ़ेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा आपका हायर क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि धातु धातु होते हैं, गैस गैस होते हैं, धातु अविलेय होते हैं, और आपका एक कौन सा होता है? ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। यह भी आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा गया बहुत बार, और ये 2 से 3 नंबर में आपका पूछ लिया गया है। देखो, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित आप कैसे करेंगे? मान लो आपके पास कोई एक रोड है, ठीक है, छड़ है, और आपने क्या किया, इसी के लवणीय विलयन में इसको डुबो दिया है। ठीक है, मैंने इस बीकर में क्या किया, अगर मान लो ये आपकी कोई भी धातु की रोड थी, ठीक है, आपने क्या किया, इसको इसी के लवणीय विलयन में डुबो दिया, तो डुबोने के बाद एक इसका सिरा माइनस का हो जाएगा, एक सिरा इसका कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रोड बन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोड की परिभाषा आपने पढ़ी है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोया जाता है तो उसके सिरे एक तो धनात्मक बन जाता है, एक ऋणात्मक बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस धातु की रोड को अब क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो देखो, एक प्लस का हुआ, एक माइनस का हुआ है, तो जब प्लस माइनस के कारण इस पर एक क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा। विभव का मतलब आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा। और जब इसके अंदर विभव आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के विभव को, इस इलेक्ट्रोड के विभव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। आगे आते हैं इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, ये किस किस चीज पर निर्भर कर सकता है? ये करेगा चालकता पर निर्भर। देखो, सारी चीज जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी चालकता पर। ठीक है, और चालकता अगर आपको पता हो, मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा पाइप है, मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, और यहां से आपका करंट, ठीक है, करंट यानी मैं क्या बोल रहा हूं? करंट, करंट को ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? जो आपका करंट यानी धारा, विद्युत धारा, वो आपको यहां तक पहुंचानी है। तो ये जो कण हो गए ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इसको क्या करेंगे, वो इसको लेकर के यहां से यहां तक जाएंगे। तो सारी की सारी जो चालकता होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रवाह के ऊपर डिपेंड करेगा। अरे तेजी से लेकर के जाएगा तो चालकता ज्यादा होगी, और चालकता ज्यादा होगी तो विभव भी आपका ज्यादा होगा। धीरे चलेगा तो विभव आपका कम होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं देखता हूं कि ये किस किस टॉपिक पर आपकी निर्भर कर सकती है। देखो, नंबर 1 आपका क्या होगा? चालकता की प्रकृति पर। नंबर 1 आपका होगा चालकता की प्रकृति पर, प्रकृति पर। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि चालकता ज्यादा होगी तो विभव भी आपका ज्यादा होगा, और चालकता अगर आपकी कम होगी तो विभव भी आपका कम होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो आपकी चालकता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? विभव के। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा है धातु की सांद्रता पर। देखो, सांद्रता का मतलब आया धातु की सांद्रता पर। अब सांद्रता आपको पता होनी चाहिए। सांद्रता का मतलब क्या होता है कि जो आपने ये विलयन बनाया है ना, इसके अंदर जो आपने घोला है वो सांद्रता। सांद्रता अगर ज्यादा होगी, देखो सांद्रता ज्यादा का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर आपने खूब ठूस ठूस कर इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, तो जब डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन आगे चल के थोड़े ना जा सकते हैं, उसको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो सांद्रता अगर आप बढ़ाओगे, अगर आपने क्या करा, सांद्रता आपने क्या कर दी? बढ़ा दी, तो आपका तुरंत यहां पर क्या हो जाएगी? चालकता घट जाएगी। क्या आ जाएगी? चालकता घट जाएगी। चालकता आपकी तुरंत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घट रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल है। और जब इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो चालकता घटेगी, और चालकता घटने का मतलब सीधा है कि इलेक्ट्रोड विभव भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विभव आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सांद्रता बढ़ाने पर यह घटेगा, और अगर सांद्रता घटाओगे तो विभव आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, यहां पर देखो, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास तापमान। तापमान पे कैसे रिलेट करेगी? देखो, तापमान का भी देख लेते हैं। तापमान, ठीक है, टेम्परेचर। देखो,
टेम्परेचर का मतलब है कि अगर टेम्परेचर आप इसको दोगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर जाने का मतलब है कि ये तेजी के साथ में गति करने लग जाएंगे। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सीधा बढ़ेगी आपकी चालकता, और चालकता आपकी बढ़ेगी तो सीधा आपका क्या बढ़ जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। अब ये मत सोच लेना कि आप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी बैटरी को धूप में रख दो। अब यानी कि धूप में रखेंगे तो ये बैटरा आपका प्लस माइनस के कारण ज़्यादा करंट देगा, नहीं देगा, कुछ टाइम के लिए देगा, लेकिन जब उसकी मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी आप धूप में डाल करके देख लेना, कुछ टाइम बाद वो फूल जाएगी, और फूलने के बाद वो क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, पट जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी धूप में नहीं रखना, ज़्यादा टेम्परेचर मत बढ़ाओ, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, गर्म होने के कारण ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। चलते हैं आगे। तो आज जो हमने टॉपिक किए हैं मैं आप लोगों को बता दूं, इस सारे के सारे मटेरियल से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखो आपका मैं क्या बता रहा हूं, या तो परिभाषा पूछ लेगा, या फिर इलेक्ट्रोड की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पूछ लेगा, प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेगा। ये 4-5 हेडिंग आपकी, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंप्लेंट रहती है, कुछ नहीं समझ में आता है, या फिर कुछ आपके मतलब दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप बिना किसी टेंशन के आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर वेबसाइट में जाकर के आप आस्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट आंसर या क्वेश्चन कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारी टीम आप लोगों के लिए 24/7 यानी 24/7 आपके लिए रेडी है, और आपको हमेशा इतना ही सपोर्ट देते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आकर के आप आस्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, और जो भी मतलब आपको हेडिंग मैंने आज पढ़ाई है वो हेडिंग आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम डेली आप क्लास लेकर के आएंगे। और अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।